हेलो। हम्म। दिखाई दे हाँ रहा जी है। भैया। हाँ जी। दिखाई दे रहा है। हाँ जी, दिख रहा है। ठीक है, आज मैं देखना चाह रहा हूँ क्यू डी डी एस एस आर सी एल एफ। एक फाइल है कॉलेज एल एफ। रन क्यूरी करके देखेंगे। आर यू एन यू आर आई यू डबल एल ई जी ई कॉलेज एल एफ। ठीक है, 102 104 ये पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं एक आरपीजी प्रोग्राम बनाता हूँ। आरपीजी माय गॉड। आरपीजी ट्रिपल वन जीरो जीरो read and chain a file। चेन पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं एक फाइल डिफाइन करना चाहता हूँ। मैंने एक प्रोग्राम की कॉपी कर ली और मैं उसी में जी। एडिट करना शुरू कर दिया। फाइल स्पेसिफिकेशन में मैंने सी ओ डबल एल ई जी कॉलेज एफ डाला। मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ इनपुट मोड में। मैं इसको अपडेट नहीं करना चाहता। मैं इसमें ना ही ये क्या बोलते हैं के अंदर, ना तो मैं इसको इनपुट मोड में पढ़ना चाहता हूँ। मैं इसके अंदर कुछ राइट नहीं करना चाहता डेटा। ठीक है, मैं इसके अंदर जी। कोई अपडेट भी नहीं करना चाहता डेटा। ना ही ये कोई इनपुट आउटपुट फाइल है, यानी कि कोई डिस्प्ले फाइल भी नहीं है। जी। तो मैं सिंपल इसमें रीड करना चाहता हूँ, इसको पढ़ना चाहता हूँ। तो आई, अब ये आ गया सेकंड फाइल डिजिग्नेशन। फाइल डिजिग्नेशन बताता है कि ये भैया प्राइमरी फाइल है क्या, या ऑटोमेटिकली रीड हो सकती है, या हमें रीड लगाना पड़ेगा। हमें रीड लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली रीड नहीं हो सकती। ये प्राइमरी और सेकेंडरी के कॉन्सेप्ट जो है हम बाद में पढ़ेंगे। ये पुराने ओल्ड स्टाइल में चला करते थे, जहाँ पे हम पी और एच डाल देते थे तो पी से ऑटोमेटिकली फाइल पढ़ना शुरू हो जाती थी। लेकिन अब जो नया स्टाइल है वो उसमें एफ इंडिकेट टू फुल्ली प्रोसीजर फाइल। मतलब है कि यार इसको फुल्ली प्रोसीजरल है। फुल्ली प्रोसीजरल का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि हम इसको रीड प्रोसेस कर सकते हैं किसी भी तरीके से। रैंडम रिकॉर्ड पढ़ सकते हैं, टॉप टू बॉटम पढ़ सकते हैं, बॉटम टू टॉप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ जी। यहाँ पे जो मेन मेन मैं तुम्हें ऑप्शन बता दे जाता हूँ। फाइल एडिशन, क्योंकि मैं इसमें कुछ राइट नहीं करना चाहता तो मैं ए हटा देता हूँ अभी। फाइल फॉर्मेट एक्सटर्नली डिस्क्राइब्ड फाइल है, प्रोग्राम के अंदर डिफाइन नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ बाहर डिफाइंड है। तो यानी कि इसके फील्ड वगैरह सब अच्छा। कुछ बाहर डिफाइंड है। कॉलेज यू डबल एल कॉलेज एल एफ के। तो मैंने, अब मेरे को रह गया मतलब खाली डिस्क से, डिस्क आ गया। जी। तो मैंने कहा कि मैंने एक फाइल डिफाइन कर दी जो कि पीएफ टाइप की थी। अगर मैं यहाँ पे डिस्क नहीं लिखूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई। इसके डिवाइस को बताना पड़ेगा ये एक पीएफ है या ये डिस्प्ले फाइल है। डिस्प्ले फाइल है तो यहाँ पे वर्क स्टेशन आएगा। अभी हमारा खाली ये सिंपल डिस्क फिजिकल फाइल है। तो मैंने इसको, फिजिकल फाइल हो या लॉजिकल फाइल हो, दोनों के लिए हम डिस्क का यूज करते हैं। तो इस तरह से मैंने जी। फाइल को डिफाइन कर दिया और मैंने एक सिंपल सा रीड किया। भाई मैं रीड करता हूँ, सी ओ डबल एल ई जी ई को मैं रीड किया। खोलिए। और जो है मैं इसको सिंपली जो है टॉप टू बॉटम पढ़ना चाहता हूँ। वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, और इसका एंडू लगा देता हूँ यहाँ पे। एंडू लगा देता हूँ यहाँ पे।
तो मैं इसको दोबारा रीड करता हूँ यहाँ पे। ये तो पहली बार रीड करेगा। रीड करने के बाद ये अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद ये देखेगा कि आखिरी तो नहीं है, आखिरी नहीं है, तो ये जी दोबारा रीड करेगा। ठीक है, तो इससे पहले रीड करेगा, इससे पहले मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ कि भैया वो क्या है चीज। DSPLY डिस्प्ले, और मैं इसका वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। मुझे इसके वेरिएबल का नाम नहीं ओ, पता। मैं DDS SRC कॉलेज, LF, कॉलेज LF जो कि बेस है कॉलेज वाली फाइल पे। मैं रोल नंबर ले लेता हूँ। जी रोल फील्ड का नाम देना पड़ेगा। अब ये जितने भी रोल हैं ये हाँ सब जी दिखा देगा। यहाँ पे देखो, RPG V01, रोल नंबर 102 और रोल नंबर 104। 104। UPDTACOLLEGE। अब मैं इसके अंदर कुछ और रिकॉर्ड डालता हूँ। सपोज करा मैंने 99 डाला, FN 99 कुछ भी डाल दिए। अब हम इसको कॉल करते हैं दोबारा। पहले क्या आया, 102, फिर 104, 102, 104, तो फिर 104 आ गए। एक मिनट। 99 कहाँ चला गया यार, ये कॉलेज LF किस पे बना हुआ है यार। ये किस पे बेस कॉलेज है। वन करीब, कॉलेज कॉलेज वन वन पे बेस फाइल है। तो भैया। मैं देखना चाहता हूँ CO QDDS SRC F4 किया, LF। ये कॉलेज पे बेस है ना, कॉलेज पे बेस है। ओके, जी यहाँ पे वैल्यू ओमिट है। वैल्यूज जो है ओमिट है। सेलेक्ट कंपेयर ग्रेटर देन 101। ये कह रहा है 101 से ज्यादा ही दिखाओ। वन से बड़ा होना। हाँ हाँ, जी तो ये एक तरह से इसके वैल्यू को सही दिखा रहा है। ठीक है भाई, मैं जी DDSSR करता हूँ। कॉलेज LF को दोबारा मैं इसको कंपाइल नहीं करना चाहता, मैं इसको एक दूसरी लॉजिकल बनाना चाहता हूँ। कोल LF, कोल LF, कोल LF में मैंने इसको हटा देता हूँ भाई। स्टेप सीखता है। अब मैं कोल LF को कोल कोल LF, ओ सॉरी, डेट तो डालना पड़ा। इसके अंदर कुछ डेटा दिखाएगा या नहीं दिखाना चाहिए। इसके अंदर नहीं भैया, अब तक डाला ही नहीं। क्यों नहीं दिखाना चाहिए। हाँ जी दिखाएगा, क्योंकि नाम चेंज कर दिया हमने इसका, कोल एल एफ। अरे यार, लॉजिकल आंसर दे। इसके अंदर मैंने इसको कंपाइल कर दिया अब, लॉजिकल फाइल को। हाँ जी और ये लॉजिकल फाइल जी बनी हुई है कॉलेज पे। तो ये इसके अंदर हाँ डेटा जी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। क्यों। क्योंकि कॉलेज में है ना भैया जो डेटा, तो उसमें दिखाएगा, उससे हाँ, रेफरेंस ले लेगा ना उसका। डेटा कॉलेज में है, लॉजिकल फाइल में कोई हाँ डेटा नहीं होता। याद जी रखना कि ये डेटा हमेशा रहेगा किसमें, फिजिकल फाइल में। तुमने लॉजिकल को कंपाइल कर फिजिकल। लो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। हाँ लॉजिकल कंपाइल हो जी जाएगी। फिजिकल फाइल को कंपाइल करोगे तो डेटा उड़ जाएगा। तो फिजिकल फाइल को जी कंपाइल नहीं करना है कभी भी। लेकिन कभी जरूरत आन पड़ी लॉजिकल तो मैं फाइल। भी बताता हूँ, ठीक है। जी अब इसके अंदर डेटा आ गया, जी कोल LF। तो मैंने इसलिए बनाया इसको ताकि तू थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए। इसमें सेलेक्ट ओमिट भी चल रही है कहानी। अब मैं दोबारा RPG जी 001 को कॉल करता हूँ। RPG 001 को कॉल किया क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर RPG कॉल को डाला ही नहीं है अभी।
मैं कॉल इसको कॉल कर रहा हूँ, तो मैं इसको दोबारा कॉल एलएफ डिफाइन कर दी मैंने। अब मैंने दूसरी फाइल डिफाइन कर दी जो नहीं बनाई, कॉल हाँ जी। एलएफ, LF। कॉल एलएफ कंपाइल आरपीजी हाँ जी। 01। Jim 01। कहाँ चला गया यार? 102, 101, 104, 103, 99, 104। 104। अब एक चीज तूने ध्यान दी होगी, मैंने लॉजिकल फाइल बनाई। आप तुम कहोगे जी कि भैया मैंने तो लॉजिकल फाइल बनाई थी और की डाला था रोल नंबर। मैंने तो जी। लॉजिकल फाइल बनाई थी और की, अबे हाँ जी। मैंने तो लॉजिकल फाइल बनाई थी और की डाली थी, जी। फिर फायदा क्या हुआ मेरा उसका? ये तो असेंडिंग ऑर्डर में रोल नंबर को दिखाई नहीं रहा है। हाँ ये जी। पढ़ रहा हूं मैं, देख यहाँ पे की डिफाइन कर दी ना तूने भाई। हाँ जी। और मैंने तुझे कहा था कि भाई ये प्रोग्राम में असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएगा, क्योंकि की जो है रोल नंबर है, उसके बढ़ते क्रम में ये प्रोग्राम में दिखाएगा। लेकिन यहाँ तो प्रोग्राम में भी नहीं दिखा जी। रहा। यहाँ में मैंने जी। प्रोग्राम के अंदर इसको डिफाइन कर दिया कॉल एलएफ को। मैंने ये सारी चीजें कर दी, मैं रीड कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली इसको दिखाना चाहिए था। RUNQRY कॉल एलएफ, ना तो ये ऐसे दिखा रहा, ये भी वैसे दिखा रहा जिस ऑर्डर में जी। मैंने स्टोर करी वैल्यू, उसी ऑर्डर में ये दिखा दिया। हाँ जी। लेकिन यार जी। ये पहले दिखाना चाहिए 99, फिर दिखाना चाहिए 101, फिर दिखाना चाहिए 102, फिर दिखाना चाहिए 104, क्योंकि 104 दोनों सेम है, तो 103। दोनों में से कम ये तो होना जी। चाहिए कि जो पहले स्टोर किया वो दिखा दे। लेकिन 104 104 के दो हाँ रिकॉर्ड जी। दिखाने चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहा है भाई? जी। ये तो भैया आरपीजी G01 को तो वही का वही दिखा रहा है, फिर फायदा क्या हुआ? इसके लिए हमें एक चीज दिखानी पड़ती है यहाँ पे, वो है की। जी। यहाँ पे मैं देखा जी। रिकॉर्ड एक्सेस टाइप, रिकॉर्ड है। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा रिकॉर्ड जी। एक्सेस टाइप की। की वैल्यू इज यूज टू बी प्रोसेस द फाइल। तो ये क्या करेगा, इस की के ऑर्डर में डिफाइन करेगा। यहाँ पे के मेंशन करते हैं, के मेंशन करके हम कंपाइल करते हैं। हो गया सक्सेसफुली कंपाइल। जी। 99 आ गया, यहाँ से शुरू हाँ होगा। जी। अभी वो पुराना दिखा रहा है, इसको मत जाया कर, ये तो पुराना है अकेला। जी। यहाँ से शुरू हुआ ये 99 हाँ आ गया सबसे पहले, जी। 101 आ गया जी। उसके बाद, तो जी। 102, 102। 103, 104, 103। फिर 104। 104। ये कैसे हो गया? कैसे जी। हुआ ये? मैंने यहाँ पे की लगाई इसको। की मेंशन कर दिया। मैंने इस जी। फाइल को बोला जब तक मैं ये नहीं लगाऊंगा तो फाइल हो गया हमारा सीक्वेंस मोड में एक्सेस फाइल करो। लेकिन जैसे ही जी। मैंने रिकॉर्ड एक्सेस टाइप, तो यहाँ पे देखेगा इसको, अगर मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया, लीव द फील्ड ब्लैंक इफ रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर आर यूज टू प्रोसेस द फाइल और रिकॉर्ड्स आर रीड कॉन्जिक्यूटिवली। अब ये, जी। अब क्या है, ये अगर मैं देखूं हर एक रिकॉर्ड जो तुमने डाला था उसका एक रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर होता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉल एलएफ, हेलो। और यहाँ पे मैं कह दूं आर आर एन कॉल एलएफ। यहाँ पे देख रहा है तू, रि- ये जी। रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर है भैया इसके। ये सिस्टम बना रहा है अपने आप, ये दिखता नहीं है। लेकिन मैंने तुझे जी। दिखा दिया, ये सिस्टम जो है बैकग्राउंड में बना रहा है। भले ही वो 102 हो, तो सिस्टम कह रहा है ये पहला रिकॉर्ड है। हाँ जी। भले ही 101 जी। हो, सिस्टम ये कह रहा है ये दूसरा रिकॉर्ड है। भले ही 104 है, सिस्टम कह रहा है ये तीसरा रिकॉर्ड है। भले ही ये 103 हो, सिस्टम कह रहा है ये चौथे नंबर पे डाला था। भले ही ये 99 हो या 1 हो या 2 हो,
सिस्टम के जी रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर उसके हिसाब से। तो बाय डिफॉल्ट का क्या मतलब है? बिना किसी सिस्टम में चेंज किए जी कोई चीज, बाय डिफॉल्ट इसका नेचर जो है, जी इसका नेचर जो है रिलेटिव रिकॉर्ड के असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ने का है। तो हाँ आरआरएन जी। निकालने का ये तरीका है। तो लेकिन हम चाहते हैं की के असेंडिंग ऑर्डर में पढ़े, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे की लगानी रिकॉर्ड पड़ेगी। एक्सेस टाइप में की देना पड़ेगा। जी की देना पड़ेगा। अच्छा जी, अब क्या है, कोई ऐसी भी चीज हो सकती है कि मैं इसको उल्टे क्रम में पढ़ूं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको यूपीडीटीए जाके कोल एल एफ। अच्छा देख, मैं यहाँ यूपीडीटीए कोल एल एफ कर रहा हूँ, लॉजिकल फाइल को अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन वो करता फिजिकल फाइल ही है, वो रेफरेंस दे दिया उसने उसको। जी अब मैंने 104 को भी 105 कर दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा, अब मैंने, ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में की फॉर्मेट इन असेंडिंग बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया RPG 002। RPG 002 में मैं पी ले रहा हूँ तो रीड पी। अब तू देखना क्या करता है ये रीड पी। जी कॉल RPG 002, कॉल RPG 002। ये क्या कर रहा है भैया? डिबग। अच्छा जी, अब मैं समझ गया ये क्या है। रीड पी प्रीवियस रिकॉर्ड से चलता है, लेकिन मुझे इसके अंदर अब लगाना पड़ेगा सेट एल एल और लोवेल। सेट एल एल कोल एल एफ स्टार लोवेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक बार रीड भी, पहले मैं एक बार क्विकली इसको चला के देख लेता हूँ कि ये काम करता है कि या नहीं। आई वेल जी यार, RPG 105 सबसे बड़ा पहले आ गया, फिर उससे छोटा, जी। फिर उससे एक सौ छोटा, चार, एक फिर सौ उससे तीन, छोटा, एक सौ फिर दो, उससे छोटा, एक सौ इससे छोटा। मैंने क्या करा इसमें? 99। मैंने इसमें क्या करा इस प्रोग्राम में? भाई बता, जी इसमें आपने एक आउटपुट बता, ऑप मैं कोड ये नहीं कह लगाया रहा है। उसमें। डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर समझा आपने इसमें। डिसेंडिंग एक ही चीज बोलना, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलना। हाँ जी मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइल को पढ़ा। पहले मैं RPG 11 में असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ रहा था, मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा। वो पढ़ा कैसे वो मैं बताता हूँ आगे। देखो, ये जी फिगरेटिव कॉन्स्टेंट होता है, ये हाईवेल बोलता है। ये क्या कहता है, अगर तुम्हारी फाइल कीड है, कीड का मतलब क्या है, के लिखा हुआ है, और इस जी लॉजिकल फाइल में की के से कोई फील्ड डिफाइंड है, जो कि रोल नंबर डिफाइंड है, रोल, वो क्या दिखेगा, ये बैकग्राउंड में चेक करेगा कि ये लॉजिकल फाइल पे कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वहां पे पॉइंटर सेट कर दे। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 105। उससे पहले पॉइंटर एक सेट सौ कर दे। पाँच ठीक है, ये दिखा देता हूँ जी यार, एसक्यूएल
ये देखो यहाँ पे ये देखिएगा 102, 101, 104, 103, यहाँ पे ये देखेगा सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है सिस्टम में, वो यहाँ पॉइंटर सेट कर देगा यहाँ पे। ये इसके नीचे 105 के जी नीचे सेट कर देता है वो। बन नहीं पा रहा मेरे से, लेकिन जी 105 के नीचे सेट कर देता है। लेकिन रीड प्रीवियस का मतलब पिछला पढ़ो। जैसे ही ये पॉइंटर यहाँ से आएगा तो ये घूम के इसको पढ़ता है 105 को। फिर ये कहता है अगर दोबारा जी रीड मिला तो इससे जस्ट छोटा कौन सा है, ये सारा चेक करेगा। इससे जस्ट छोटा मिलेगा 104, ये पढ़ेगा। फिर इससे जस्ट छोटा 103, फिर इससे जस्ट छोटा 102, फिर 101, 99। तो अच्छा। पीछे पीछे करता जाएगा, हाँ क्योंकि मैंने रीड की लूप में डाल रखा है, देख यहाँ पे। तो जी हमारी दो चीजें हुई रीड की यूज करने के बाद। पहले तो मुझे पॉइंटर सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे डालना पड़ेगा, तभी तो मैं रीड की हाँ जी करूँ। रीड की यानी कि पिछला पढ़ो। तो हाईएस्ट वैल्यू पे हाँ जी। डाल फिर दिया ये मैंने। तो सेट एलएल का मतलब है उसकी उसकी लिमिट पे सेट करना। सेट लोअर लिमिट पे सेट करना। अरे ये थोड़ा सा हमेशा से ही कंफ्यूजिंग रहा है। अगर मैं इसको, दो कोड हैं हमारे, जैसे सेट एलएल, देखिए यहाँ पे ऐसे हाँ जी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लो वेल बना, हाई वेल बना। इसी तरह से दो कॉम्बिनेशन और बन सकते हैं। अरे यार, एक इस तरह से मैंने अभी तो इसको वो कर रखा है। इसी तरह से लो वेल पे सेट जीटी और सेट जीटी, हमेशा ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। ये चार परम्यूटेशन बनते हैं, चार फैमिली बनती है। लो वेल पे सेट एलएल लगाया, लो वेल पे सेट जीटी लगाया, हाई वेल पे सेट जीटी लगाया, और हाई वेल पे सेट जीटी लगाया, हाई वेल पे सेट एलएल लगाया। और एलएल का मतलब है सेट लोअर लिमिट, यानी 105 की अगर लोअर लिमिट है तो 105 के नीचे पॉइंटर लगेगा। जी 105 के ऊपर, 105 के ऊपर पॉइंटर लगेगा। और सेट जीटी का मतलब है नीचे पॉइंटर लगेगा, 105 से आगे पॉइंटर लगेगा। 106 पे नहीं, 105 और 106 के बीच में, या 105 105 से जो बड़ा होगा उसके बीच में। तो ग्रेटर वाले पे यानी कि उसके ऊपर पॉइंटर लगेगा, और सेट सेट एलएल में उसके नीचे पॉइंटर लगेगा। तो अगर मैं देखूं जी लो वेल, ये अपने आप चेक कर लेता है इसके अंदर कि भैया, इसके अंदर लो वेल अपने आप चेक कर लेता है कि भाई क्या बोलते हैं कि पॉइंटर कहाँ सेट करना है। ठीक है, हाँ जी अब मैंने अभी तक लो वेल के साथ सेट एल एल लगाया। हाई वेल के मैंने ये वाला चलाया था अभी, हाई वेल के साथ सेट एल एल। अब मैं क्या लो वेल के साथ सेट एल एल चला के देखता हूँ। देखो, लो वेल के साथ सेट एल जी का मतलब है ये 99 पे, ये 99 सबसे छोटी वैल्यू है फाइल के अंदर। तो ये उसकी लोअर लिमिट हाँ पे जी सेट कर देगा, और ये वहां से रीड भी मारेगा। जी हो सकता है ये 99 से छोटा कुछ है नहीं, तो हो सकता है ये खाली 99 हाँ जी दिखा के ये बाहर आ जाए। ये कमेंटेड कोड है, ये लिखे हुए यहाँ पे हैं, जी लेकिन ये हाँ जी। कंपाइलर का कमेंट पार्ट कर है। दिया आपने। ठीक है, जी तो देख लेते हैं। ओल आरपीजी 002, देखा, इसने वो 99 की लोअर लिमिट पर सेट करा, और उसने कुछ पढ़ा ही नहीं, बाहर ही निकल गया वो। 99 से छोटा उसको मिला ही नहीं। ठीक है, जी ये लो वेल जी और हाई वेल लगाएगा 105 से पे पॉइंटर, और लो वेल लगाएगा 99 पे। अच्छा चलो, अब मैं क्या कहता हूँ, जी लो वेल पे सेट जीटी लगाता हूँ, यानी कि 99 से नीचे लगाता हूँ। से बड़ा। और फिर मैं 99 को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लग रहा है ये एक रिकॉर्ड पढ़ लेगा 99 वाला। बट मुझे हमेशा, मैं इसमें कंफ्यूज रहता हूँ। तो इसने ये भी नहीं पढ़ा। अगर तू देखेगा, इसने ये 99 वाला भी नहीं पढ़ा। ओ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उसको कमेंट ही नहीं हटाया, तो वो उसका पार्ट बनेगा ही नहीं। देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो उसको जो है लो वेल सेट जीटी, उसकी ग्रेटर पॉइंट पे लगाना चाहिए उसको, वो पढ़ना चाहिए। लेकिन ये पढ़ नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जी कि जो ये है कि ये जैसे नहीं होता कि पुश एंड पुल में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है, पुश और पुल में, तो वही मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है। थोड़ा सा इसके अंदर आर एन डी करने की जरूरत है। देखो, ये सबसे बढ़िया जो इसके अंदर ये चल रहा है, हाईएस्ट वैल्यू पे लगा के मैंने
हाई वेल पे लगा के इसको सेट एल एल लगाया और पढ़ लिया, और सेट, इसमें देखते हैं हाई वेल सेट जीटी में पढ़ रहा है कि नहीं। हाई वेल सेट जीटी में, हाई वेल सेट जीटी में, हाई वेल सेट जीटी में बढ़िया चल रहा है एकदम, देखो। अच्छा, इस तरह से देखा था, हाई वेल सेट जीटी और हाई वेल सेट एल एल, ये दोनों ही सही चल रहे हैं। जी हाई वेल सेट एल एल दोनों ही अच्छे चल रहे हैं। एनीवे, ये जो है खुद करके देख लेना। थोड़े से जो है डेटा वेटा डाल के जो है तू इनमें R&D करना, और इसमें जो है डिबग कर करके देखना, और मुझे बताना कि भाई किस किस तरीके से ये काम करता है। अगर मैं मेरा कहने का ये मतलब है कि हाई वेल सेट एल एल और हाई वेल सेट जीटी दोनों एक रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज होनी जी चाहिए कि दोनों में भी थोड़ा अंतर दिखे। कहीं तो कुछ अंतर होगा, कोई तो ऐसा सिनेरियो बनता होगा। एनीवे, मैंने तुझे हाँ सिर्फ जी ये बताया है यहाँ पे कि हाई वेल, लो वेल फिगरेटिव कांस्टेंट है, सेट एल सेट जीटी है। ये पॉइंटर सेट करने के लिए होते हैं, लोकेशन सेट करने के लिए होते हैं ये ज्यादा। इन ये सिर्फ लोकेशन सेट करते हैं, ये डेटा रीड नहीं करते। डेटा रीड करने के लिए हमें रीड या रीड की लगाना जरूरी होगा, और क्योंकि यहाँ पे रीड की जी है, तो हमें जो है क्या बोलते हैं, हमें जो ये जो बोलते हैं वैल्यू, रीड भी ये डेटा को पढ़ के बफर में लेके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिगरेटिव कांस्टेंट मैं क्विकली लिख देता हूँ। लो वेल, हाई वेल, सेट एल एल, सेट जीटी, जी ये तू जो है इन पे प्रैक्टिस करेगा। ठीक है। जी हाँ जी अब मैं एक प्रोग्राम और खोलता हूँ, RPG 3। अब मैं ये कहता हूँ, ये तो बात ठीक है तुम्हारी भाई, ये तो बात सही है कि अब तुमने लो वेल हाई वेल पढ़ लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई स्पेशल रिकॉर्ड पढूं। स्पेशल रिकॉर्ड पढूं तो वो कैसे होगा, स्पेशल रिकॉर्ड पढूं तो वो कैसे होगा। स्पेशल रिकॉर्ड पढ़ने के लिए हमें जो है हमें जो है एक पूरी, ये तो फाइल है डू लूप में, ये तो फाइल है पूरी डू लूप में, पूरी फाइल पढ़ने की दो जरूरत लोग नहीं नहीं है। हमें स्पेशल रिकॉर्ड पढ़ने के लिए हमारा एक कीवर्ड है चेन, और चेन कहता है छः कि भैया रोल नंबर डालो और फाइल का नाम डालो। चेन ये कहता है कि फैक्टर वन में डालो रोल नंबर, यानी की डालो, की है हमारी रोल नंबर यहाँ जी पे, और चेन रोल करो। नंबर जी अगर उसको मिल गया, इफ, यहाँ पे जी देखना इफ, यहाँ पे नया एक बिल्ट इन फंक्शन है फाउंड, FOUND। फाउंड अगर ये मिल गया फाउंड, फाउंड प्राप्त करना तो डिस्प्ले जी करे रोल नंबर। अब जब डिस्प्ले रोल नंबर, तो तुझे यहाँ पे जो है एंड इफ लगाना पड़ेगा। इफ खत्म हुआ, एनडीजी होगा एंड इफ हुआ, तो यहाँ जी पे रोल नंबर की जगह में, ताकि तुझे पता चले कि कौन सा ये सही में इसने पढ़ा या नहीं पढ़ा। रोल नंबर दिखाने से थोड़ी पिक्चर क्लियर नहीं होती। तो मैं इसको कॉलेज LF को खोलता हूँ, ओके, इसकी कॉलेज फाइल को खोलता हूँ। मैं इससे सीधा यहीं पे बाहर बिना निकले कॉलेज फाइल को, COLLEGE, कॉलेज वन नहीं है क्या, कॉलेज LF, COLLEGE, COLLEGE। इसका सोर्स हटा दिएगा भाई। सोर्स तो हटाया नहीं भैया आपने तो कहाँ गया इसका सोर्स, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, सोर्स नहीं है। वर्क मेंबर PDM BDSSRC COLLEGE, यार ये देखो COLLEGE, ये PF यहाँ पे, ये तो बनी हुई है, लेकिन PF, कॉलेज PF नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे। और PGSRC में डाल रखी क्या, COLL। ओके, सोर्स इसका उड़ा दिया भाई, सोर्स इसका उड़ा दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। मुझे फील्ड का नाम चाहिए था, ओके, RUNQRY, QRY,
STAR N COLLEGE, तो मुझे रोल नंबर एस नेम निकालता हूँ, ठीक है, एस नेम। जी अब मैं यहाँ पे एस नेम डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ए भाई मारा यार। अब मैं कहता हूँ कि भैया मैंने रोल नंबर में डाला क्या, वेल, रोल में डाला मैंने 99। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, 99 रोल नंबर है, इसको चेन मारेगा, यानी रेंडमली ढूंढेगा। पूरी फाइल में 1 लाख रिकॉर्ड है, लेकिन रोल नंबर 99 ही ढूंढेगा, और इस फाइल में ढूंढेगा। हाँ अगर जी उसको मिल गया, उसका पूरा रिकॉर्ड बफर में लेके आ जाता है। 99 के अगेंस्ट जो भी उसका 99 वाले का एस नेम है, वो डिस्प्ले करेगा। जी जी। लेते हैं। भैया बफर का मतलब क्या होता है थोड़ा? भाई बफर का मतलब है मेमोरी में ले आया वो पूरे रिकॉर्ड को। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। हाँ, हाँ जी भैया, मैं कह रहा कि आवाज आ रही बफर है। मतलब थोड़ा सा। हाँ जी, बफर थोड़ा मतलब समझा देते थोड़ा। बफर का मतलब ये है कि बैकग्राउंड में, मेमोरी में कोई जी, चीज आती। मेमोरी। अब ऑब्वियस सी बात है, ये तू चेन कर रहा है रोल नंबर को, ये डिस्प्ले एस नेम क्यों दिखा देगा? समझने वाली बात है ना। हाँ जी तू ये समझना, तू रोल नंबर को तू ढूंढ रहा है। कौन से रोल जी। नंबर को? तू 99 वाले रोल नंबर को ढूंढ रहा है, यानी चेन के 99। माध्यम से। चेन एक कोड है जो वो कि हेल्प कोड है करता है रेंडमली रिकॉर्ड को चेन करने में। ठीक काउंट है, करने यानी कि के उसको लिए। फाइंड जी करने में। जैसे तूने चेन करा, जी तो ये एस नेम क्यों डिस्प्ले करेगा? क्योंकि का जो चेन करेगा रोल नंबर 99, तो 99 जब करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग ये रिकॉर्ड होता है। 99 का रिकॉर्ड ये है, 103 का ये है, हाँ जी 101 का रिकॉर्ड जी है, इसको रिकॉर्ड बोलते हैं। और ये सारा डेटा है इस फाइल जी। का। मैं बोलूंगा 99 का रिकॉर्ड हाँ कौन जी सा है? ये पूरा रिकॉर्ड है, ये 99 की इंफॉर्मेशन ये है। 99 की जी। इंफॉर्मेशन ये नहीं है जो ऊपर लिखी है, नहीं, 99 की इंफॉर्मेशन यही तो होगी ना। और हाँ तूने जी 99 को चेन मारा, तो ये के भी आ गया बफर में, 99 भी आ गया बफर में, ट्रिपल ए भी आ गया, वी भी आ गया। अगर एड्रेस जी। ढूंढूंगा ट्रिपल तो बी मैं भी। ट्रिपल वी दिखाएगा। जी देख लेते हैं, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? मैंने 99 के अगेंस्ट देखते हैं। RPG 003 ए के दिखा दिया, उसका नाम, हाँ और जी ट्रिपल वी दिखा दिया। कैसे दिखाया यार? ट्रिपल बी। चेन ऑफ कोड जो है, चेन चेन। टू रीड एंड रीड ए रैंडम रिकॉर्ड बेस्ड ऑन की। ये बिल्कुल नई चीज सीखी है तूने, बेस्ड ऑन की। हाँ जी जो की की जी एक स्पेशल रिकॉर्ड भेजा मैंने, और ये स्पेशल रिकॉर्ड जो है भेज रहा है उसको। अब एक काम कर लेते हैं, चलो और कुछ इसमें इंटरेस्टिंग करते हैं। इंटरेस्टिंग ये करते हैं कि मैं इसके अंदर एक, केली। क्या बोलते हैं उसको, भूल ही गया प्रोग्राम का नाम, स्टार एंट्री वाला यूज किया था मैंने।
और गड़बड़ मेरे को ये ना, पैरम रोल, पैरम A1, ठीक है, ओके। ओ, 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 मैं थोड़ा सा यूजर से देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जी मैंने एक छोटी सी चीज कर दी, मैंने मैंने यूजर से मांगा कि भैया अब जब तू रोल नंबर यहाँ पे ना डिफाइन करके यूजर तू दे मुझे रोल नंबर। तो मैंने कॉल किया, कॉल RPG 003, और मैंने पास करा पैरामीटर 99। यार ये कुछ अ, ये ये कुछ इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि ये पैरामीटर है, इस तरह से नहीं लेता ये डेटा हेक्साडेसिमल में लेता है। तो मैंने स्टार मैंने स्टार ये प्रोग्राम से नहीं लेगा, ये कमांड लाइन से नहीं ले रहा, बस यही प्रॉब्लम कर रहा है। कमांड strDPG RPG 003, इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू देनी पड़ेगी तब लेगा भाई। लीव इट। मैं एक काम कर सकता हूँ और थोड़ा सा ट्रिक कर सकता हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये वो नहीं ले रहा है। तो ओके, ओके, RPG 003, ओहो, नो 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 नो, एंड डिबग, डिबग RPG 003। वो हेक्साडेसिमल वैल्यू देगा यार, वो उसको न्यूमेरिक कोड डायरेक्ट कॉल करके नहीं ले रहा है, मैं प्रोग्राम के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ तो वो ले रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर जी को कहूँ कि भैया जो जो हाँ, कॉल RPG 003, और मैंने डाला 99, और ये यहाँ पे आके रोल नंबर पे आके इसको 00, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एनीवे ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसको मुझे पता है ये क्या है, इसको हेक्साडेसिमल में देना पड़ेगा। इसको और जी सीखने के लिए काम कर सकते हैं, PDS SRC। मैं थोड़ा ट्रिक खेलता हूँ इसमें कि कॉल की जगह एस नेम कर जी लेता हूँ, एंड डिबग। मैंने अब जब की फील्ड बना दी एस नेम बना दी, मैंने नेम बना दी उसकी की फील्ड, जी रादर देन RPG SRC। अब तो देख, एस नेम बना दी मैंने, इसकी की फील्ड कुछ भी बना सकता हूँ, मेरी मर्जी है भैया, मैं प्रोग्रामर हूँ, हाँ जी नाम के अगेंस्ट देखना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे अपना रोल नंबर देखना चाहता हूँ। क्या काम करता है क्या, ऑल RPG 003, 003 मैं के दिखाया, इसमें कुछ दिखाया, के के जी उसका रोल नंबर और उसका जो भी है तीसरी वैल्यू। जी अब तू जो है थोड़ा सा इसके अंदर और देखे, ये मुझे शायद समझ में आया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे मैंने एस नेम को की फील्ड बनाया, अब मैं स्नेहा डालता हूँ, SNEHA, और मैं देख रहा हूँ इसका एड्रेस करना और 103 रोल जी नंबर, ये मैं देख रहा हूँ, तो स्नेहा डालता हूँ, SNEHA। मैं प्रोग्राम के अंदर नहीं है, मैं यहीं से डालता हूँ, मैं यहीं से डाल रहा हूँ और वो रिजल्ट दिखा रहा जी है। SNEHA, रिजल्ट में देखो, उसका नाम स्नेहा, उसका रोल नंबर हाँ जी 103, उसका जी जो भी है एड्रेस। एड्रेस अभी तो हमने जो है अपनी मन से कुछ भी अड़गम सड़गम डाल रखा है, वो इरेलीवेंट नहीं है, लेकिन सीख क्या है इसमें, सीख क्या है भाई, जी